हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षास्त्र एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे एंड डेफिनेटली अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम अपनी ज्योग्राफी सीरीज़ ऑफ क्लास 7th में चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर 2 पे, दैट इज इनसाइड अवर अर्थ। हमने फर्स्ट चैप्टर में अर्थ के बारे में, अर्थ के ही एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि अर्थ की सरफेस पर है। अब हमने सरफेस को तो स्टडी कर लिया है, अब हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर मीन्स इनसाइड द अर्थ व्हाट इज एग्जैक्टली देयर। देखिए, बेसिकली तो किसी को नहीं पता है क्या है अर्थ के अंदर, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। तो बट हमें जितना पता है उतना तो हम पढ़ सकते हैं ना। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमने अर्थ के अंदर मतलब इनसाइड द अर्थ जो चीज़ें हैं उनको किस बेसिस पर कैटेगराइज किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारा आज का चैप्टर है इनसाइड अवर अर्थ, दैट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी अमंग द सोशल साइंस। चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू दैट एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हम सबसे पहले तो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ कि कैसे हम अर्थ को लिंक करते हैं। अर्थ के अंदर क्या है, तो अंदर पढ़ने के लिए पहले तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं, अर्थ की सरफेस पर हैं। तो सरफेस तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, सरफेस के एनवायरनमेंट को। अब हम अंदर पहुंचेंगे, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो हम लिंक अप करेंगे इंट्रोडक्शन में इन चीज़ों को, बाहर से अंदर की चीज़ों को। उसके बाद हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब एग्जैक्टली जो अर्थ के अंदर है, जो सीक्रेट्स अर्थ के अंदर है वो देखेंगे। यहाँ पे उन चीज़ों को, उन लेयर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्रस्ट, मैंटल और कोर, ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स पे ये लेयर्स जो हैं ये रॉक्स की बनी हुई हैं। और किस टाइप के रॉक्स की बनी हुई हैं दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर। तो वो टाइप्स हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। तो मेनली हम रॉक्स के टाइप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रॉक साइकिल देखेंगे कि ये सारे जो रॉक्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप से ये चेंजेस होते हैं, दैट वी विल सी हियर। उसके बाद हम कुछ मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, इन रॉक्स में अवेलेबल होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, दैट इज इनसाइड अवर अर्थ। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। ये क्लियरली सबको दिख रही होगी, विजिबल होगी। ये पिक्चर हमने जनरली हमेशा अर्थ की, जब भी हमारे अर्थ की बात करते हैं, जो हमारे माइंड में जो इमेज आती है वो इसी टाइप की क्रिएट होती है। हम ऐसे ही अर्थ को इमेजिन करते हैं। तो ये तो जो हम अर्थ इमेजिन करते हैं ये आउटसाइड मतलब बाहर से ऐसी दिखती है और इसी सरफेस पर हम रहते हैं। हम कहाँ पर रहते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसी सरफेस पर रहते हैं, यहीं पर हमारे ट्रीज़ हैं। वी ऑल्सो लिव हेयर ओनली, हम यहीं पर रहते हैं, यहीं पर हमारे ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर सारे लोग जो हैं, जो भी स्पीशीज़ हैं, मतलब जो बर्ड्स वगैरह हैं, ये सब भी यहीं पर रहते हैं। इंसेक्ट, एनिमल्स सभी यहाँ पर ही रहते हैं अर्थ की। यहाँ भी ऐसे भी हम लोग रहते हैं। तो बट यहाँ पे क्यों हम गिरते हैं, जब एक बेसिक क्वेश्चन सबके माइंड में होता है, अगर हम यहाँ भी रहते हैं, जैसे अगर यहाँ पर भी हैं, तो हम गिर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है, जो कि सभी चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हाँ, यहाँ सेंटर में ग्रेविटी है और इसके चारों तरफ ही अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करके रखती है, इसलिए हम गिरते नहीं हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये तो हमने अभी तक जो अर्थ देखी है, जो भी स्टडी करी है, हमने अर्थ की सरफेस को स्टडी करी है, अर्थ की सरफेस को देखा है, अर्थ को बाहर से आउटसाइड फिगर देखा है। अब हम मेनली इस चैप्टर में देखेंगे इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या क्या सीक्रेट्स हैं वो देखेंगे। तो चलिए एक बेसिक सी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप
अपनी सरफेस पर जहाँ रहते हैं वहाँ पे गड्ढा खोदते हैं, खोदते। क्या आपने सोचा है आप कितना अंदर तक खोद सकते हैं, कितना डिग कर सकते हैं और कितने अंदर तक पहुँच सकते हैं? आई थिंक सोचा होगा, लेकिन नो वन कैन मेजर। वो कहीं कोई भी इंसान, अभी तक कोई भी अर्थ के अंदर तक क्या है, क्या चीज़ें हैं और कितना डीप है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया है। तो बट हमें यहाँ तक जितनी भी चीज़ें पता हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली इनसाइड द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर क्या है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है अनियन का। अब बोलेंगे अर्थ में अनियन कहाँ से आ गया? तो भाई एक एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए है। देखिए जैसे कि अनियन आप सभी ने देखी है, प्याज सभी ने देखी हो, क्या होती है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स, हम उसको निकालते जाते हैं, बहुत सारी लेयर्स से बनी होती है वो अनियन, और अल्टीमेटली जब हम सारी लेयर्स निकालते हैं हम उसके सेंटर तक पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही एकदम अनियन की तरह ही हमारी जो अर्थ है इसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं। जब हम अर्थ के इस पार्ट में से ये पीस अगर हम ऐसे निकाल लेते हैं, मतलब अगर हम अनियन को ऐसे, अनियन का एक बीच का पार्ट निकाल लेते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि इसके अंदर तो बहुत सारी लेयर्स हैं और हम उन लेयर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। वैसे ही ये जो अर्थ है, अगर इस अर्थ का एक पार्ट निकाल लिया जाए तो हमें पता चलेगा कि ये जो अर्थ है ये भी बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है, इसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं। अब वो कौन कौन सी लेयर्स हैं वो हम यहाँ इस चैप्टर में मेनली स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं अर्थ में। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं इनसाइड द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर जो है बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे कि अनियन में होती। अब कौन कौन सी लेयर्स हैं वो देखते हैं। तो अर्थ की लेयर्स जो है वो मेनली 3 टाइप्स में, 3 लेयर्स में हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन सी लेयर्स हैं चलिए देखते हैं। तो इनसाइड द अर्थ हमने कितनी लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 लेयर्स में। और वो लेयर कौन कौन सी है नाम के साथ देखते हैं। क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। दूसरी लेयर है मेंटल और थर्ड लेयर है कोर। तो ये पहले हम इन टर्म्स को देख लेते हैं। तो कौन कौन सी लेयर्स मैंने आपको बताई? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब जानते हैं क्रस्ट क्या है। देखिए जिस सरफेस पर आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर आपकी बिल्डिंग्स बनी, आपके घर बने, आपके रोड्स बने हुए हैं, जहाँ आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जिस पर खड़े हुए हैं, जिस पर रह रहे हैं, दैट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। मतलब क्रस्ट क्या है? आउटर लेयर है। देखिए आई थिंक ये डायग्राम सबको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि एग्जैक्टली ये डायग्राम है क्या। इसको हम थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। लुक एट हियर, ये है पूरी अर्थ मान लीजिए। अर्थ की ये जो सरफेस है, ये बाहर वाली सरफेस जहाँ पर हम रहते हैं, आउटर सरफेस जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में लिथोस्फीयर बोला था, लैंड वाला पार्ट, उस सरफेस को, ये जो रेड ये सरफेस दिख रही है, इस सरफेस को हम बोलते हैं क्रस्ट। इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। मतलब ये जो बाहर से जब आप स्पेस से अर्थ को देखेंगे और इस टाइप की जो अर्थ आपको दिख रही है, इस टाइप की लेयर जो दिख रही है, आउटर मोस्ट लेयर, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। अब जब हम इस लेयर को डिग करेंगे, खोदेंगे तो उसके अंदर एक और लेयर हमें दिखेगी और उस लेयर को हम बोलते हैं मेंटल। तो ये जो इतना रेड पार्ट आपको दिख रहा है, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, मतलब लैंड वाला पार्ट, और यहीं पे वाटर पार्ट भी होता है, इस लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। विच लेयर वी कॉल इट? क्रस्ट। उसके बाद एक लेयर होती है जो कि क्रस्ट से, देखिए आपको एरिया यहाँ पे दिख रहा होगा, इतने पार्ट में सिर्फ क्रस्ट है। उसके बाद ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन में है मेंटल। मतलब अगर हम क्रस्ट को डिग करेंगे, खोदते जाएंगे, तो हम जिस नेक्स्ट लेयर पे पहुंचेंगे वो लेयर है मेंटल लेयर।
तो हमने 2 लेयर्स देखी, सबसे पहले क्रस्ट देखी, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद हमने मिडिल लेयर देखी जो कि है मेंटल। अब सबसे अंदर यहाँ पर एक और लेयर है जिसे हम बोलते हैं कोर, कोर बोलते हैं। अब ये जो कोर है इसको भी अगेन हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, इनर कोर और आउटर कोर, पर ये पूरा पार्ट ही क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। तो कोर हमने देखा, तो हमने बेसिकली इस फिगर से, इस डायग्राम से देखा कि कैसे ये जो अर्थ है 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो आउटर लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, बीच में जो लेयर है उसे हम बोलते हैं मेंटल, और कोर मेंटल बाउंड्री, मतलब मेंटल और कोर के बीच में ये जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है, हल्का लाइट ऑरेंज कलर जो दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं कोर मेंटल बाउंड्री। मतलब कोर और मेंटल जहाँ मैच मिक्स होता है उस बाउंड्री को हम बोलते हैं कोर मेंटल बाउंड्री। और उसके अलावा जो थर्ड लेयर होती है इनसाइड द अर्थ, सबसे अंदर, उस लेयर को हम बोलते हैं कोर, वी कॉल इट कोर। और ये जो कोर है ये भी अगेन 2 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज कर दिया है, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर। आई होप आपको ये 3 लेयर्स का कैटेगराइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम इसी के साथ सारी लेयर्स के, ऑल 3 लेयर्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये लेयर्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इन लेयर्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द आउटर विद द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज क्रस्ट। तो सबसे पहले हम क्रस्ट के साथ बात करते हैं। क्रस्ट जिस पर आप खड़े हुए हैं, जिस पर आपकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो क्रस्ट हम किसे कहेंगे? क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। सो क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिस पर हमारे बिल्डिंग्स, हमारे रोड्स, ब्रिजेस, ये सब बने हुए होते हैं अर्थ की सरफेस पे, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट। अब देखिए हमने जब डायग्राम देखा था अभी, तो इससे हमने देखी थी सबसे पतली लेयर तो आउटर मोस्ट लेयर ही है जो कि है क्रस्ट। क्रस्ट तीनों लेयर्स में से, तीनों जो क्रस्ट, मेंटल, कोर है, इन तीनों में से सबसे थिनेस्ट लेयर, सबसे पतली लेयर जो है वो क्रस्ट ही है। उसके बाद अब इसके जो डेप्थ है, मतलब कि जितने ब्रॉडनेस पर है ये, जितनी कितनी चौड़ी है, कितनी थिन है, थिन की बात मैंने अभी करी, जैसे कि ये तीनों लेयर्स में से थिन है, तो कितनी थिन है? इट इज़ ओनली 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। अब ये कॉन्टिनेंटल मासेस क्या है? देखिए हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, क्या क्या? लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, कि अर्थ पे, अर्थ की सरफेस पर जो अवेलेबल है वो 1/4 पार्ट लैंड है और उसके अलावा वाटर अवेलेबल है। तो 2 पोर्शन में है अर्थ का, एक साइड तो वाटर है और वहीं एक साइड है लैंड। तो जब हम लैंड की बात करते हैं, हम अभी क्रस्ट की बात करें, आउटर मोस्ट लेयर की बात करें। आउटर मोस्ट लेयर में ये जो लेयर है इसकी डेप्थ कितनी है? 35 किलोमीटर है। कहाँ पर है? लेकिन कॉन्टिनेंटल मासेस में, मतलब कि लैंड वाले एरिया में, जहाँ पर लैंड है, लैंड पार्ट में इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो ब्रॉडनेस है वो 35 किलोमीटर है। वहीं अगर ओशियंस की बात करें, जहाँ पे ओशियंस हैं, वाटर बॉडीज है, वहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? ये रह जाती है ओनली 5 किलोमीटर्स। इसका मतलब इससे क्लियरली समझ में आता है कि जो ओशियन वाला पार्ट है, यहाँ पे जो लैंड है, इसके नीचे जो लैंड है वो कम है और ये वाला जो लैंड है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसकी जो ब्रॉडनेस होगी ये 35 किलोमीटर्स की होगी और ओशियन के पास में, यहाँ पर ओशियन के पास में इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी ओनली 5 किलोमीटर्स। लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली वंस अगेन। हम इसको और थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली ये किस टाइप से बना हुआ है। देखिए क्लियरली विजिबल है, ये 2 डिफरेंट लैंड पार्ट्स हैं जो सरफेस, अर्थ की सरफेस पर, ये वाला पार्ट कौन सा है? लैंड पार्ट है और ये वाला पार्ट है जहाँ पे ओशियंस होते हैं। तो ये इस पार्ट को हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट पार्ट है जहाँ पर कि डेप्थ, जहाँ पर कि इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 35 किलोमीटर्स है। और वहीं अगर ये लैंड, ये वाली जो लेयर है अर्थ की क्रस्ट लेयर, ये है ओनली 5 किलोमीटर्स की।
आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन कि कितने कितने डिस्टेंस पे ये लेयर प्रेजेंट है। और देखते हैं इस लेयर के बारे में डिटेल में कि एग्जैक्टली इस लेयर में और क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, अब ये जो लेयर हमने अभी देखी, वाई वी आर स्टडिंग दीज लेयर्स, हम क्यों इन लेयर्स को पढ़ रहे हैं? इन लेयर्स में जो बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, इन लेयर्स में जो क्रस्ट है, जो सरफेस है, दैट इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि अपर मोस्ट लेयर है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है, मिनरल्स प्रेजेंट है, और ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। कैसे यूज़फुल हैं देखेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और कैसे उन मिनरल्स की हेल्प से ही हम देखेंगे इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स मिले हैं। अब देखिए, द मिनरल्स कॉन्टिनेंट द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉन्टिनेंटल मासेस की। मतलब कॉन्टिनेंटल मास मतलब लैंड पार्ट, जो लैंड वाला पार्ट अर्थ सरफेस में अवेलेबल है, उस पार्ट में टू मेन मिनरल्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से मिनरल्स हैं? वो है सिलिका और है एल्यूमिना। अब ये कौन से मिनरल्स हैं? इनके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। आइए जानते हैं पहले थोड़ा सा इन मिनरल्स के बारे में। सिलिका एक ऐसा, जनरली आप जब कोई न्यू थिंग परचेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉटल खरीदते हैं, बॉटल सबने खरीदी होगी, तो बॉटल के अंदर एक छोटा सा एक पाउच होता है जिसमें कि इस टाइप के ग्रेन्स डले होते हैं। वो क्या करते हैं, उस बॉटल में कुछ किसी टाइप का इन्फेक्ट या किसी टाइप का रिएक्शन ना हो, कि केमिकल चेंज ना हो, इस वजह से वो उसमें डाल के रखते हैं। तो वो क्या करती है, सिलिका क्या करती है, किसी भी केमिकल चेंज होने से केमिकल चेंज को रोकती है, प्रिजर्व करती है। तो वही मिनरल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कॉन्टिनेंटल मासेस में। उसके अलावा एक और दूसरा मिनरल है, वो है एल्यूमिना। व्हाट इज एल्यूमिना? एल्यूमिना एक नेम से बना है, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हम सबने सुना है, हमने यूटेंसिल्स यूज करे हैं एल्यूमिनियम के, दैट इज एल्यूमिना। तो हमारे जहाँ पे कॉन्टिनेंटल मासेज हैं, जो लैंड पार्ट है, वो लैंड पार्ट टू मेन मिनरल्स से मिलके बना है। कौन कौन से हैं वो मिनरल? वो है सिलिका एंड एल्यूमिना। अब इसी को हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है, दैट इज सियाल। अब ये सियाल क्या है देखिए, SI is the name of SI इंडिकेट सिलिका। SI से हमने बनाया सिलिका और AL से बनाया एल्यूमिना। तो हमने इसी का एक शॉर्ट फॉर्म बना के एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, दैट इज सियाल। और यही वो दो मिनरल्स हैं जिनको मिलाकर हमारा कॉन्टिनेंटल मासेस मीन्स लैंड पार्ट बनता है, जो कि अर्थ में प्रेजेंट है। उसके अलावा हमने वाटर बॉडीज भी देखी। वाटर पे भी तो, वाटर वाले पार्ट में भी तो क्रस्ट है, अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसे हम देखते हैं वो क्या क्या है। अब जो द ओशियनिक क्रस्ट, जो कि कितने किलोमीटर्स की है? ओनली 5 किलोमीटर्स ब्रॉड है। उस ओशियनिक क्रस्ट में, वो जो ओशियनिक क्रस्ट है वो भी टू मेन मिनरल्स से बनी हुई है। और वो टू मेन मिनरल्स कौन से हैं? सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब ये क्या होते हैं? सिलिका तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम इज हॉट इन नेचर में हीट ज़्यादा होती है मैग्नीशियम में, जल्दी से हीट को फायर को कैप्चर कर लेता है। ये इस टाइप का मिनरल होता है। तो ये वाला मिनरल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ओशियनिक लेयर्स पर। मतलब कि जहाँ पे, अब देखिए, अर्थ की जो सरफेस है वो 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करी है। एक कैटेगरी जहाँ पे लैंड पार्ट है, सेकेंड कैटेगरी जहाँ पे ओशियन मीन्स वाटर बॉडीज है, वाटर वाला पार्ट है। तो ओशियन वाले पार्ट में तो ब्रॉडनेस है जो कितनी है? वो 35 किलोमीटर्स है। उसके अलावा जो ओशियन वाली क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट है, वो क्रस्ट सिर्फ 5 किलोमीटर्स की है। और जो कॉन्टिनेंटल मासेज है, मतलब कि लैंड वाली जो क्रस्ट है, लैंड क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर्स की है। और वहाँ पे 2 मेन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिना।
उसके अलावा जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट में भी 2 मेन मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। वो कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं? सिलिका अगेन एंड द सेकेंड इज मैग्नीशियम। ये अगेन मैग्नीशियम से बना हुआ, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है। इन दिस टाइप ऑफ रॉक्स, इस टाइप के रॉक्स में ही ये सारे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। अब हमने इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया है, वो क्या है? सीमा है। आपकी क्लास की लड़की नहीं है। यहाँ पे सीमा क्या इंडिकेट कर रहा है? CI मीन्स CI इंडिकेट कर रहा है सिलिका को और MA इंडिकेट कर रहा है मैग्नीशियम को, और इन दोनों के वर्ड्स को, फर्स्ट वर्ड को मिला के हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया, दैट इज सीमा। तो भाई हाँ, वही सीमा, बट वो वाली सीमा नहीं। देखते हैं यहाँ पे, ये वाली सीमा है सिलिका और मैग्नीशियम। तो हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर देखी, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। और वो जो क्रस्ट है वो 2 डिफरेंट मिनरल्स से बनी हुई है। अब क्रस्ट है वो 2 पार्ट्स में है। पहले तो है कॉन्टिनेंटल मासेस में, जो कि है 35 किलोमीटर की, और वो 2 मिनरल्स से बनी हुई है। कौन कौन से मिनरल्स हैं वहाँ पे? सिलिका है एंड एल्यूमिना है। अदर ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट वो 5 किलोमीटर्स ब्रॉड है एंड वहाँ पे 2 मेन मिनरल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमने इसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर देखी, जो कि है मेंटल। अब देखिए, हमने पहले देखा था कि जो क्रस्ट है दैट इज द थिनेस्ट लेयर, सबसे पतली लेयर है। उसके बाद अब ये जो लेयर आती है मेंटल लेयर, ये ब्रॉड है। किससे ब्रॉड है? क्रस्ट से। क्रस्ट के कंपैरिजन में इसकी डेप्थ ज़्यादा है, बहुत डेप्थ है। कितनी डेप्थ है देखते हैं यहाँ पे। द मेंटल इज द मोस्टली सॉलिड बल्क ऑफ। अब देखिए, आप पता है जब अर्थ के अंदर खोदते हैं, डिग करते जाते तो पहले आपको क्या मिलता है? बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, रॉक्स मिलती है, चट्टानें मिलती हैं। आप जैसे ही अर्थ के अंदर जाएंगे ना, आपको हार्ड सरफेस ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू सॉफ्ट, जैसे सॉइल जैसी पार्ट कम मिलेगा। आप जितने अंदर जाएंगे आपको उतना ज़्यादा हार्डनेस मिलती जाएगी। तो वैसे ही जब हम क्रस्ट लेयर को क्रॉस करके मेंटल लेयर पे पहुँच जाते हैं, वहाँ की जो सरफेस है दैट इज सॉलिड, बहुत ज़्यादा सॉलिड, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो अंदर जो है अर्थ के अंदर हार्डनेस है, सॉलिड है। अर्थ अंदर से सॉलिड है। अर्थ कोई गैसेज या उससे नहीं बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सॉलिड मटेरियल से। सॉलिड पार्ट इज अवेलेबल इनसाइड द अर्थ जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। अब क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है? कौन सी लेयर अवेलेबल है? मेंटल लेयर। और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी डेप्थ है? 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है? 2900 किलोमीटर्स तक। देखिए जो हमारी क्रस्ट है वो तो सिर्फ 35 किलोमीटर्स की है कॉन्टिनेंटल मासेस पे, और ओशियन पे ओनली 5 किलोमीटर्स की है। लेकिन ये जो मेंटल है ये 2900 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होती है बिलो द क्रस्ट। इट मेक्स अप द वोपिंग 84% ऑफ अर्थ्स टोटल वॉल्यूम। अर्थ की जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब जितना एरिया टोटल कवर करिए, वॉल्यूम मतलब कितनी कैपेसिटी अर्थ में हो सकती है, उस कैपेसिटी का टोटल 84% जो है वो कौन कवर कर रहा है? मेंटल लेयर। मेंटल लेयर कवर करती है। कितना पार्ट करती है टोटल वॉल्यूम का? 84% करती है। अब बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो कौन कवर करता है? क्रस्ट एंड कोर। डेफिनेटली अर्थ्स मैंटल इज अ लेयर ऑफ सिलिकेट रॉक। तो ये तो किससे बनी हुई है? सिलिकेट रॉक से, बिटवीन द क्रस्ट एंड द आउटर कोस्ट। अब देखिए अर्थ की जो मेंटल लेयर है ये किस मिनरल से बनी हुई है? मेनली सिलिकेट रॉक से बनी है। सिलिकेट रॉक अगेन जो कि सिलिका मिनरल से बना हुआ है। इस सिलिका मिनरल के रॉक्स से बनी हुई है क्या? मेंटल लेयर ऑफ द अर्थ। अब ये जो मेंटल लेयर है ये क्या किस किस के बीच में है? क्रस्ट और आउटर कोर। आउटर कोर हमने देखी थी, कोर एक मेन लेयर है और कोर को ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर। और इन्हीं दोनों के बीच में, आउटर कोर और क्रस्ट के बीच में एक लेयर है जिसे हम बोलते हैं मेंटल। आई होप इतना सभी को क्लियर है। हमने 2 लेयर्स को कवर कर लिया है। आगे देखते हैं, और अब हमारी 3rd लेयर है दैट इज कोर। अब हम कोर के बारे में देखेंगे।
देखिए ये पिक्चर आपको क्लियरली विजिबल होगी कि एग्जैक्टली क्या दिखाया जा रहा है इसमें। थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम इसके तो अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा। देखिए ये जो सबसे पहले आपको लेयर दिख रही है बाहर वाली लेयर, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और ये अप्रॉक्स ओनली 35 किलोमीटर्स तक में रहती है और ओशियंस में तो सिर्फ 5 किलोमीटर्स की होती है। उसके बाद जब हम देखते हैं सेकेंड लेयर जिसे कि हम मेंटल बोलते हैं, वो एक्सटेंड होती है कहाँ तक, 2900 किलोमीटर्स तक। उसके बाद जो लेयर है दैट इज़ द कोर लेयर। अब कोर लेयर कितने पार्ट को कवर कर रही है, कोर लेयर इन 2 पार्ट्स को कवर कर रही है। इसमें से कि इतना जो पार्ट है दिस इज द आउटर कोर एंड दिस इज द इनर कोर। आउटर कोर में हमें लिक्विड दिखाई दे रहा है, तो यस आउटर कोर में क्या होता है, लिक्विड, समथिंग ऑफ लिक्विड, और वो लिक्विड क्या होता है वो भी हम देखेंगे। लिक्विड बहुत ही हॉट लावा होता है। लावा हम जानेंगे हमारे अगले इसी चैप्टर में, अगले वीडियोस में, कि लावा एग्जैक्टली क्या है और ये लिक्विड पार्ट क्या है जिससे कि आउटर कोर बना है। अभी हम सिर्फ लेयर्स को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर अगेन एक सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इनर कोर। तो चलिए हम कोर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एग्जैक्टली कोर क्या है। सो कोर इज द सेंटर एंड द हॉटेस्ट लेयर। अब देखिए क्योंकि सबसे अंदर है, सो कोर जो है दिस इज द हॉटेस्ट लेयर। यहाँ के इसके अंदर जो इतनी हीट है, इतनी ज़्यादा हीट अवेलेबल है, मतलब इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर, अब इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर तक डेप्थ है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो है दैट इज 3500 किलोमीटर्स। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर। इस कोर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अंदर आप जितने ज़्यादा अर्थ के अंदर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा हीट मिलती जाएगी, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हॉटनेस वहाँ पे रहेगी। तो और उसके अलावा हीट के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। हीट एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे हम अर्थ में अंदर मूव करते जाएंगे हीट और प्रेशर आते जाएगा। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। हाँ, तो आपको जो मेनली कुछ मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि आयरन और निकल। तो आयरन जैसा आपको एग्जैक्टली में दिखता है उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता क्योंकि ये कोर में है। कोर मतलब इनर मोस्ट लेयर में है, इनर मोस्ट लेयर में। तो इनर मोस्ट लेयर मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो यहाँ पे ये जो आयरन अवेलेबल होता है या जो निकल अवेलेबल होता है ये लिक्विड फॉर्म में, बहुत हीट, बहुत ज़्यादा गर्म फॉर्म में होता है। पर जब वो हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आता है तो वो कूल डाउन होकर बहुत सॉलिड बन जाता है। बट रियल में एग्जैक्टली में जब ये हीट में इनर लेयर में अवेलेबल होता है वहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो 2 मेन मिनरल्स आर फाउंड इन द इनर लेयर दैट इज निकल एंड आयरन। और इसलिए ये 2 मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो हमने इसको एक डिफरेंट नाम दे दिया है दैट इज NiFe। Ni से क्या इंडिकेट करता है, Ni मीन्स होता है निकल और Fe इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आयरन। तो इसलिए Fe इंडिकेट्स आयरन। तो Ni से बन गया निकल और Fe से इंडिकेट कर रहा है आयरन को। तो आई होप इतना आप सभी को क्लियरली समझ में आया है कि हमारी अर्थ जो है, जब हम अर्थ के अंदर अंदर जाते जाएंगे तो हमें 3 लेयर्स मिलेंगी। हमने अर्थ की लेयर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज क्रस्ट, बीच में जो लेयर है दैट इज मेंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज कोर। तो हमने 3 लेयर्स देखी यहाँ पे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा पार्ट जो कवर करती दैट इज मेंटल, लेकिन डेप्थ तो कोर की ज़्यादा है। आप सोचेंगे ठीक है कोर की ज़्यादा है लेकिन कोर का सरफेस एरिया तो कम है ना, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है इसलिए इट इज़ कवरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, अर्थ को कितनी लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। नाउ डू यू नो, अब कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में।
दैट इज कि जो क्रस्ट है, हमने पहले ही देखा था क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर। तो क्रस्ट जो है इट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। जो टोटल अर्थ है उसके उस टोटल अर्थ की वॉल्यूम का, मतलब कितनी कैपेसिटी होगी अर्थ में, उस कैपेसिटी का ओनली 1% पार्ट कौन कवर करता है? क्रस्ट कवर करती है। उसके अलावा 84% पार्ट जो है, 84% पार्ट इज कवर्ड बाय द मेंटल लेयर। मेंटल लेयर कितना पार्ट कवर करती है? 84%। एंड 15% इज कवर्ड बाय द कोर। 15% पार्ट जो है वो कोर कवर करती है। आई होप इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ, अब हमने देख लिया टोटल सरफेस एरिया 35 किलोमीटर कहाँ हो रहा है, क्रस्ट में हो रहा है, 2900 किलोमीटर कहाँ हो रहा है, मेंटल में हो रहा है, एंड 3500 किलोमीटर्स कहाँ पर हो रहा है, कोर में हो रहा है। तो ये टोटल मिला के अर्थ का जो रेडियस है वो कितना हो रहा है? अर्थ का रेडियस हो रहा है 6371 किलोमीटर। इसका मतलब है अगर हम अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो रहा है 6371 किलोमीटर्स। आई होप इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जहां आप और डिफरेंट फैक्ट्स को जानेंगे कि अर्थ में और कौन कौन से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षा से एजुकेशन पर, जहां हम और बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अर्थ से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां आपको सारे सॉल्यूशंस तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।